तो आज हम बताएंगे और बात करेंगे कल का छोड़ा हुआ हमारा जो सेशन था जिसके अंदर हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर विच इज़ कैरिंग अ करंट एट अ पॉइंट P विच इज़ r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर, और उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी म्यू नॉट आई डी एल आर अपॉन 4πr क्यूब, राइट। सो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr²। और आज हम इसकी एप्लीकेशन आगे एक्सटेंड करना चाहेंगे और हम देखना चाहेंगे किसी भी एक रिंग की वजह से जिसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग, ठीक है। और इसके डायग्राम को रफली हम एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं और इसको हम ढंग से देखेंगे आज। और ये बताना समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी भी 3 डायमेंशनल चीज़ को 2D के अंदर, तो इसके लिए हमको थोड़े बहुत प्रॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं। आज हम वही प्रॉप्स यूज़ करेंगे। ये जो रिंग है, इस रिंग का एक रेडियस है, क्योंकि सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस है r, और ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर से हमने कुछ x डिस्टेंस अवे हमने एक पॉइंट P लिया है, जहाँ पर इस पूरी रिंग की वजह से, जिसमें करंट मैंने इस डायरेक्शन में शो किया है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम बायट-सेवर्ट लॉ पहले तो क्यों लगाएंगे, जबकि वो स्ट्रेट वायर के लिए यूज़ होता है कि नहीं। मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि कर्वी लीनियर, मैंने वो वर्ड यूज़ किया था, कर्वी लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, बायट-सेवर्ट लॉ लगाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसे कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं, इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल एलिमेंट, वो अपना में एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करते हैं, और स्ट्रेट वायर के ऊपर आप बायट-सेवर्ट लॉ बहुत ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो जान लेना बहुत ज़रूरी। तो अगर वायर इस तरीके से कर्ल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। हमने कल राइट हैंड पाम रूल अप्लाई किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर हम अंगूठे को हम करंट की डायरेक्शन में अगर हम प्लेस करेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर मेरी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। अब चक्कर ये है कि ये मेरा जो है ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, एक प्लेनर सरफेस है, या मैं 3D नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ प्रॉप्स बना के लाया हूँ। जैसे कि ये यहाँ जो मैंने ब्लू शेडिंग की है, आप इसको समझ सकते हैं, ये आपकी सर्कुलर रिंग है, और जो अंदर का जो वाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है, आप उसको अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये नहीं है। दैट मीन्स ये यहाँ से हमने हटा दिया है, तो बचता है केवल ये पर्पल कलर का, जो ब्लूइश पर्पल कलर का जो ये जो सर्कुलर जो आपको पोर्शन दिख रहा है, तो यही दिखता है। दूसरा, ये जो एरो ऊपर और नीचे लगाई, ये आपको करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, राइट। ये इस रिंग का सेंटर है, और इस सेंटर से x डिस्टेंस अवे, ये जो आपको जो छोटी सी शाफ्ट रॉड जो भी आप बोलना पसंद करें, एक्सेस बोलना पसंद करें, ये हम मान लेते हैं इस एक्सेस की लेंथ कितनी है, x, जो हम फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, x। तो ये x लेंथ का हमने एक रॉड लिया है, और इस ये जो इसका एंड पॉइंट है P, यही ये P पॉइंट है जिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और इस एरो की डायरेक्शन में अगर हम अपने अंगूठे को लगाएं और फिंगर को कर्ल करें, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। और मैं उसको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले बायट-सेवर्ट लॉ के अंदर हमको एक छोटा सा एलिमेंट हमको कंसिडर करना होता है, करंट एलिमेंट। तो हम यहाँ फिगर के अंदर मान लेते हैं कि ये छोटा सा करंट एलिमेंट है, DL लेंथ का, बहुत छोटा है, अपना पे स्ट्रेट है, और वो इसमें करीब यहाँ हम कहीं मान लेते हैं अपन कि वो यहाँ से यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, ठीक है। और उसकी वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसको इस पूरी रिंग को हम मान लेंगे कि ये छोटे छोटे ऐसे ही करंट एलिमेंट से मिलके बनी है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बायट-सेवर्ट लॉ हम एक एलिमेंट ही लगाएंगे और बाकी सबको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे
कैलकुलस की हेल्प से, और हम निकाल लेंगे कि पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। पर हम यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो हम डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे कि लाइन जॉइनिंग द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट तक को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ये लाइन है। आप ध्यान से देखिए, ये वो लाइन है जो करंट एलिमेंट को ज्वाइन कर रही है और पी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। और जो येलो लाइन आपको दिख रही है, ये एक्चुअली येलो लाइन आपको बता रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे करंट एलिमेंट की वजह से, वो होगी इस वाली लाइन की, जिसको मैंने होल्ड कर रखा है व्हाइट वाली लाइन के परपेंडिकुलर। ये येलो वाली जो लाइन है ये इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान रहे, ये येलो वाली लाइन नीचे वाली जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, बट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो 3 डायमेंशनल चीज़ है इसको मैं 2D में आपको नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने ये प्रॉप तैयार किया है आज बताने के लिए। और आप इसको देखिए कि किस तरीके से मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ कि छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने इस प्लेन के अंदर, ये जो आपको रिंग दिख रहा है, और इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। मेरे ख्याल में आप इसको ढंग से देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम कुछ ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो हम वापस अपने 2 डायमेंशनल फिगर में आ जाते हैं। यहाँ इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हमको लाइन बनानी पड़ेगी, और इसको हमने मान लिया है स्मॉल आर, और हमने अभी भी बताया था ये डी बी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, नो डाउट। यहाँ इस पी पॉइंट पे मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट कर देता हूँ। दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। मैं देख सकता हूँ कि जो थीटा जो एंगल है वो एंगल है मेरे इस आर आई मीन वेक्टर या रेडियस के और इस लाइन के बीच में। अभी फिगर में ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये थीटा है, ये 90 है ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, तो उस हिसाब से ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा अगेन थीटा। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर है, तो ये फिर हो जाएगा वापस 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली ये वापस थीटा हो जाएगा। तो हमको जो ज्योमेट्री है इस फिगर की वो मोटी मोटी समझ में अभी आ चुकी है, और ज्योमेट्री के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इस डीबी के कंपोनेंट बनाएंगे एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो हमने पहले बता चुके हैं कि जब हम थीटा की तरफ वेक्टर को रोटेट करते हैं तो हमेशा कॉस कंपोनेंट बनाता है, और उसके अगेंस्ट में अगर रोटेट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये साइन कंपोनेंट। अब मेरे पास समझिए, अगर हमने एक डायमेट्रिकली अपोजिट अगर हमने कोई करंट एलिमेंट लिया होता तो उसकी वजह से मेरा डीबी वेक्टर आता इस तरफ, और सिमिलरली इसका भी कॉस कंपोनेंट आता इस तरफ और साइन कंपोनेंट आता इधर। तो हम देख सकते हैं कि साइन कंपोनेंट हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो जा रहे हैं। इस वजह से उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैंसिल आउट हो जाता है, केवल कॉस कंपोनेंट है जो सर्वाइव करते हैं। इसलिए रिंग की वजह से हम कॉस कंपोनेंट को ही कंसीडर करेंगे। तो हम देख लेते हैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, पी पॉइंट है, वो बन रहा है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और नेट जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा डी बी कॉस थीटा, जितने भी डी बी हैं उन सब का कॉस थीटा। एंड पूरे रिंग की वजह से अगर मुझे देखना हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक्स डिस्टेंस अवे, तो वो हो जाएगा आपका डी बी नेट जो है इसको आपको इंटीग्रेट करना है बेसिकली। तो डी बी नेट मेरा डी बी कॉस थीटा है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो डी बी की वैल्यू बस तैयार है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। बात हुई लिमिट की, तो हम देख सकते हैं कि बार बार मेरा एंगल तो चेंज नहीं होगा, आर में कोई चेंज नहीं आएगा, स्मॉल आर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट फिक्स है। चेंज बार बार मेरा डीएल के अंदर आएगा, और हर डीएल 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 टुकड़ों को अगर मैं ऐड करता जाऊंगा तो वो बेसिकली इस रिंग की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो लिमिट जाएगी वो 0 से 2 पाई आर जाएगी। अब फिगर में से मैं कॉस थीटा अगर निकालने की बात करूँ, क्योंकि मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा मेरा बन जाएगा इन दिस फिगर, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो है। तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपो। तो मेरे पास जो मेरा एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है
base is R and hypo is, you can understand small. Now see, V naught I into R upon 4 pi R cube and this is dl. अब मैं इस स्मॉल आर को फ्रॉम फिगर आई कैन से दैट दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो देयर इज अनदर रिलेशन ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो मैं वो चीज़ यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ।